देश को लूटा है जिन्होंने, देश की संपदा को चुराया है, उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में हर जगह चोरी चलती है। उन्हें सब चोर नजर आते हैं, जबकि चोर तो उनके मन में है। वो कभी कहते हैं राफेल में चोरी हुई, कभी कहते हैं वोट में चोरी हुई, कभी कहते हैं अडानी चोर है, कभी कहते हैं अंबानी चोर है। उन्हें हर जगह चोर ही चोर नजर आते हैं। सच बात यह है कि उनके मन में चोर है। इस देश की संपदा को जिस तरह लूटा गया है, उसकी याद आ रही है राहुल गांधी जी को। इलेक्शन कमीशन चोर, सुप्रीम कोर्ट चोर, संसद चोर, सब जगह चोर ही चोर नजर आते हैं। तो पहले वो अपना मन ठीक करें। दूसरा विषय ये है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश में अराजकता लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो नेपाल में हालात पैदा हुए, जो बांग्लादेश में हालात पैदा हुए, वो हालात भारत में पैदा हों। वो बिहार को भी अराजकता में झोंकना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को भी झोंकना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल को भी झोंकना चाहते हैं। लेकिन वो भूल गए ये भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, ये सुभाष चंद्र बोस का भारत है, ये शहीद भगत सिंह का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और नरेंद्र मोदी के हाथों में ये देश सुरक्षित है। राहुल गांधी जी की नीयत में खोट है, राहुल गांधी जी की नीयत में चोरी है। राहुल गांधी जी की पूरी सोच उस चोरी और डकैती से घिरी है। एक कहानी पहले मैंने सुनी थी, अली बाबा और 40 चोर। ये जो महागठबंधन है, ये राहुल बाबा और 40 चोरों का गठबंधन है। एक और विपक्षी पार्टी है देश में, टीएमसी। अब वहाँ पर बंगाल में एक सियासत उनके एक अनिवार्य करने पर हो गई है। एक उसे वो भजन कह रहे हैं, हालांकि एक संगीत गीत, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। उनका सूर्य अस्त होने के कगार पे है। जैसे सूर्य निकलता है, एक दौर था जब ममता बनर्जी का सूर्य उदय हो रहा था और वामपंथियों का सूर्य अस्त हो रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का जो शासन है, ममता दीदी का जो शासन है, उसने बंगाल की तमाम सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। वहाँ हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं। जिस तरह का जुल्म बांग्लादेश में हिंदुओं पे होता है, वही उसी तरह का जुल्म, ज्यादती, अत्याचार वेस्ट बंगाल में होता है। तो ममता बनर्जी ये जानती हैं कि अगर उन्होंने इस तरह की बातें देश की जनता में, बंगाल की जनता में फैलाई, वो इस तरह का मानस तैयार करना चाहती हैं, वो इस तरह का वातावरण तैयार करना चाहती हैं जिससे हिंदू और मुसलमान एकदम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं और वो मुसलमानों की लीडरशिप करें। जबकि भारत के मुसलमानों का इसमें कोई दोष नहीं है। भारत का मुसलमान भारतीय है। लेकिन ममता बनर्जी हों, तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों या ये वामपंथी लोग हों, ये इस देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये इस देश के मुसलमानों को मुसलमान बना के रखना चाहते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी इस देश के मुसलमानों को हिंदुस्तानी समझते हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं 140 करोड़ लोगों की आवाज़ हूँ। तो जब वो कहते हैं 140 करोड़ लोगों की आवाज़ हूँ, तो इस देश के मुसलमानों की आवाज़ भी वो हैं। इस देश के मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम बहन भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, एक बार नरेंद्र मोदी का साथ दें और इन तमाम गुमराह करने वाले, देश को तोड़ने वाले नेताओं से अपना पल्ला झाड़ लें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।